भाजपा के जरिए हम यहाँ तक हैं, जी बिल्कुल गलत है। थोड़ी है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो हमारे बच्चे खेती ही करें, और हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी IAS बने और आगे तैयारी करें और अच्छे से पढ़ें। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से यही, पति के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, हाथ नहीं बटाएंगे, तो हमें लगता है कि हम बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे सकते हैं, जिसकी जो हकदार हैं। तो महिलाओं के लिए बहुत काफ़ी दिनों से चल रही हैं, लेकिन जो इनकी सरकार में महिलाओं को जीने का मौका मिला और अपना सम्मान पाने का मौका मिला, वो अभी तक किसी सरकार में नहीं मिला। और नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड। आज हम आपको एक ऐसी महिला से रूबरू कराना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं पूरी महिला समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के जरिए ही आज और एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली तक का सफ़र तय कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमती प्रवेश शर्मा जी की, जो कि मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम बुखारा की रहने वाली हैं, जो कि एक छोटा सा गाँव है। उस गाँव में रहकर उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि आज 26 जनवरी में दिल्ली में आमंत्रित की गई हैं। जी हाँ, प्रवेश शर्मा जी ने अपने इस सफ़र की शुरुआत NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से की थी, जिसमें उनकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास आज उन्हें दिल्ली तक ले गया है। तो इस काम में उनके पति और परिवार का भी विशेष सराहनीय सहयोग रहा है, क्योंकि बिना पारिवारिक सहयोग के इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाना कतई संभव नहीं था। तो आप देखिए इंटरव्यू, जिसमें प्रवेश शर्मा जी द्वारा बताया गया कि आखिर उन्होंने एक छोटे से गांव से दिल्ली तक का सफ़र कैसे तय किया और आज जिस समूह NRLM योजना से वह जुड़ी हुई है उसमें जुड़कर उन्होंने कितनी महिलाओं का उत्थान किया है और आज उसमें समूह से जुड़कर कितनी महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं, जिसका यह परिणाम है कि सरकार ने कहीं ना कहीं उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें सम्मानित करते हुए दिल्ली आमंत्रित किया है। देखें है विशेष इंटरव्यू, जिसे हमारे विशेष सहयोगी सुरेंद्र कुमार द्विवेदी के सहयोग से तैयार किया गया है। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाना चाहते हैं जो कि एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका नाम दिल्ली तक पहुंच चुका है और आगामी 2026 में जो 26 जनवरी को दिल्ली में कार्यक्रम है, उसमें इन्हें झांसी जिले से आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झांसी मंडल में मात्र यह एक ऐसी महिला है जिनका नाम झांसी से दिल्ली के लिए लिखा गया है। तो ये आज हमारे साथ वह महिला है, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर इतनी बड़ी उपलब्धि एक गांव से उन्हें कैसे मिली जो दिल्ली तक वो पहुंचेंगी, आखिर क्या किया उन्होंने, पूरे इस मामले की पूरी जानकारी उन्हीं से हम ले लेते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम प्रवेश शर्मा है, मैं ग्राम बुखारा से हूँ, मऊरानीपुर तहसील से, जिला झांसी, UP। बुखारा गांव से आप एक छोटे से गांव से महिला हैं और आज आपको दिल्ली जाने का अवसर मिल रहा है 26 तारीख में। तो आखिर यहाँ तक की यात्रा कैसे आपने की जो आपको अवसर मिला वहाँ पहुँचने का? जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवसर हमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से मिला। जो यह योजना है, ये ग्रामीण महिलाओं के लिए ही योजना है, बहुत अच्छी है। 2017 में हम समूह से जुड़े हुए थे, तो पहले हम एक समूह में जुड़े, इसके बाद फिर ग्राम संगठन के अध्यक्ष बने, फिर CLF के अध्यक्ष बने। तो CLF के अध्यक्ष बनने के बाद जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में मीटिंग वगैरह करी, तो वहाँ से महिलाओं को देखा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। और ये उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो एक ऐसी योजना है, यहाँ हर महिला सशक्त हो सकती है इसके माध्यम से। अपनी पूरी जो भी उनके अंदर टैलेंट, प्रतिभा है, तो वो वहाँ अपने उस मंच पर रख के और अपना नाम आगे बढ़ा सकती हैं और उससे रोज़गार भी मिलता है। तो हम लोग पहले मीटिंग करके गांव में सारी महिलाएं मिली, तो हम लोग वैसे तो NRLM के माध्यम से हर महिला को कुछ ना कुछ रोज़गार करती हैं, जैसे वहाँ उसमें जो, यानी आप कहने का मतलब है कि NRLM से आप जुड़ी, हाँ, तब जाके आपको आज दिल्ली तक पहुंचने का अवसर मिला है। तो NRLM सरकार की एक योजना है जैसे महिलाओं को जोड़ती है, उसी में आप जुड़ी हैं। हाँ। तो आपका क्या समूह है, कौन सा वो FPO जो बनता है आपका, और वर्तमान में कैसे काम कर रही है, कितनी महिलाएं आपके साथ? अच्छा, तो हमारे पहले हम लोगों ने इकट्ठा होकर चर्चा करी कि क्यों ना हम एक सामूहिक कोई ऐसा बिजनेस काम करें
छोटा छोटा तो हम लोग करते थे, तो क्यों ना एक सामूहिक बिजनेस करें, ताकि हम लोगों का नाम ही और काम हम लोग इतने सशक्त हों कि जो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपना नाम आगे बढ़ा सकें। तो हमने लोगों ने एक एफपीओ का गठन किया। हमारे एफपीओ का नाम है गौ माता वुमेन कैटल फीड कंपनी मऊरानीपुर लिमिटेड। इस ग्रुप में आपने काम शुरू किया, आज कितनी महिलाएं हैं? हमारे इस ग्रुप में पहले 315 महिलाएं थीं, अब उसमें जुड़ के 500 कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं। तो सरकार की योजना लखपति दीदी क्या इसी में शामिल है? हाँ, वो लखपति दीदी NRLM के जरिए ही बनती हैं। वैसे तो हमारे NRLM में सभी ज़्यादातर महिलाएं लखपति हो गई हैं, लेकिन जो ज़्यादा काम कर रही हैं उसमें हमारा नाम आया है, और जो भी महिलाएं वो भी लखपति हैं इस NRLM के जरिए। अच्छा, तो अब दिल्ली आप जा रही हैं ऐसे में, और आप समूह भी चलाती हैं, एक गांव में रहती हैं, बहुत छोटा सा गांव, तो पारिवारिक सपोर्ट किस तरह का रहा है? क्यों कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज भी महिलाओं की स्थिति गांव में वही है कि पर्दे के घूंघट के अंदर ही सब कुछ करना है। तो आप कैसे गांव से वहां तक निकली और क्या सपोर्ट रहा है? महिलाओं की तो वैसे भी आज भी इस सरकार ने बहुत सी महिलाओं के प्रति बहुत सी नारी सशक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी वो सोच नहीं बदली जो बदलनी चाहिए। तो इसके लिए तो हमें बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा। इस छोटे से गांव से एक बड़े परिवार से निकलना, बाहर निकलना, और फिर गांव-गांव में महिलाओं को जोड़ना, उनसे बात करना, एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम रहा। लेकिन हमारे पति ने पूरा सहयोग और बच्चों ने पूरा सहयोग किया, क्योंकि आज के समय में अपने धर्म को, अपनी मर्यादा को लेके चलना हम बहनों की ही जिम्मेदारी होती है, वो पुरुषों की कम होती है, हम लोगों की ज़्यादा होती है। तो एक मर्यादा को लेके और बच्चों का लालन पालन करना, बच्चों को सक्सेस बनाना और खुद आत्मनिर्भर बनना एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन NRLM के जरिए बहुत सी महिलाएं जुड़ी निकली हैं, और उनको निकलना चाहिए, क्योंकि दुनिया गलत नहीं है। हम जैसी सोच रखते हैं वैसे ही हमें आगे मार्गदर्शन मिलता जाता है। और हमें तो यही सभी महिलाओं से विनती है कि आप घर से निकलिए, अपना स्वाभिमान, अपनी मर्यादा के से निकलिए और अपना स्वयं आत्मनिर्भर बनिए, अपने बच्चों का नाम, अपने घर वालों का नाम रोशन करिए। तो इसमें योगी जी और मोदी जी के बारे में क्या कहना है आपका, जो आप बराबर उनकी तारीफ़ कर रही हैं, उनकी योजना की तारीफ़ कर रही हैं, तो ऐसे में योगी जी और मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो हम उन लोगों के पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि योजनाएं तो महिलाओं के लिए बहुत काफ़ी दिनों से चल रही हैं, लेकिन जो इनकी सरकार में महिलाओं को जीने का मौका मिला और अपना सम्मान पाने का मौका मिला, वो अभी तक किसी सरकार में नहीं मिला। और सबसे पहले आज के समय में जो भी योजनाएं जे लोग चलाते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, मातृ शक्ति बंधन योजना, जो भी योजनाएं वो सब महिलाओं के नाम चलती हैं, वो ठीक है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना चली है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को एक तो हर योजना की जानकारी मिलती है। जब हम लोग क्लस्टर वाइज मीटिंग करते हैं तो वहाँ बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं और पूरी योजनाओं के बारे में बताते हैं। तो हम लोगों को गांव में जो बिल्कुल नीचे तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं, और बिल्कुल इंटीरियर क्षेत्र में जो महिलाएं रहती हैं, वो जानकारी उन तक पहुंचती है। और हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि कैसे करके, लड़के भिड़के हंस के, जैसे भी बने, हर योजना अपने अगर सरकार दे रही है तो हर महिला तक पहुंचाना है। तो हर महिला उस योजना को पा रही है, और सभी महिलाओं की तरफ से योगी जी का और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम महिलाओं को, हमें तो लगता है कि जे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो योजना चली है वो खासकर ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए ही चली है, उन्हीं के विकास के लिए चली है। आज कोई किसी ने सोचा नहीं था कि एक ग्रामीण क्षेत्र से उठ के महिला आज वहाँ तक पहुँचेगी। तो हमें तो लगता है कि कई बहनों को रोज़ फ़ोन आते हैं, रोज़ मिलने आती हैं कि दीदी बहुत अच्छा, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। हमें लगता है कि हम महिलाओं के भी नारा अच्छी, हाँ, हम महिलाओं के भी बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का
इस योजना के चलाने की। अच्छा, इसमें लोग बाग एक सवाल और पूछते हैं कि आप कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ी हैं, इसलिए आपको दिल्ली बुलाया गया। नहीं, तो क्या भाजपा से जुड़ने का बुलाया गया या उनकी जो NRLM योजना है, आपने जो अच्छे काम की उस वजह से आपको वहाँ बुलाया जा रहा है? नहीं, ये तो जो कह रही हैं भाजपा की, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि भाजपा से पहले हम नहीं जुड़े, हम मुख्य थे NRLM की, और उसी के जरिए जो भी हमको मिलता, चाहे भाजपा मिले या कुछ भी मिले, सिर्फ हमारी जननी NRLM ही है। और कई योजनाएं भी आती हैं, जैसे ताराग्राम है तो उसने भी सपोर्ट किया, कई योजना है, लेकिन मेन हमारी NRLM ही है जो है। और जो कहते हैं कि भाजपा से जुड़े, भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, बढ़िया है, मान सम्मान वहाँ भी मिलता है, लेकिन भाजपा के जरिए हम यहाँ तक हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ हमारी बहनों का परिश्रम है, सभी बहनों का, और उनकी आवाज़ है, ताकि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पहले जैसे हम लोग कहीं जाते थे तो बोले कौन बैठा, समूह की महिलाएं बैठी, इतनी अलग नज़र से देखा जाता था हम लोगों को कि समूह की महिलाएं बैठी हैं। लेकिन अब आपको कोई पूछता है कौन है, अरे भैया वो समूह की महिलाएं हैं। तो ये इज्जत प्रदान हम लोगों को इज्जत जो मिली वो NRLM के जरिए, चाहे वो हमें भाजपा मिली हो। अगर हमें भाजपा का पद मिला तो सिर्फ बहनों की बदौलत और हमें NRLM की बदौलत। यानी आपका सीधा सा कहना है जो उपलब्धि आज मिल रही है बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस NRLM से ही मिली है, बिल्कुल। और उसी के माध्यम से आप दिल्ली पहुंच रहे हैं। अच्छा, तो आखिरी सवाल, ग्रामीण महिलाएं हो या शहरी महिलाओं के लिए क्या कहेंगी? ग्रामीण महिलाएं हों या कोई भी हो, हम तो उनसे यही कहना, क्योंकि जब हम पहले निकले तो हमें सब लोग कहते दुनिया बहुत ख़राब है, लोग बहुत ख़राब हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि अगर हम अब जैसी सोच हम रखेंगे, हमको रास्ता ही उसी प्रकार का मिलता जाता है। और सभी बहनों से हमारा यही आग्रह है कि अंदर घुट घुट के जीने से तो बहुत अच्छा है कि हम कुछ करें, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है अभी और बहुत अच्छी योजना है। आप आइए, क्योंकि अगर हमें बदनाम होना या कुछ होना तो घर बैठे भी हो सकते हैं। अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारे संस्कार अच्छे हैं, तो हम कहीं भी जाके अपना, अब हम खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपने पति का भी हाथ बटा सकते हैं। क्योंकि आज हर चीज़ में बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सब चीज़ महंगाई के क्षेत्र में, तो अगर हम खुद अपने पति के साथ मिलके काम नहीं करेंगे, हाथ नहीं बटाएंगे, तो हमें लगता कि हम बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे सकते हैं, जिसकी जो हकदार हैं। और ये मतलब थोड़ी है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो हमारे बच्चे खेती ही करें, और हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी IAS बने और आगे तैयारी करें और अच्छे से पढ़ें। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से यही कहना है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, अभी सरकार बहुत अच्छी है, अभी मंच अपन लोगों को बहुत अच्छा है। आप आइए और ईमानदारी से, अपने स्वाभिमान के साथ, अपनी मर्यादा के साथ आगे बढ़िए, काम करिए, मंच बहुत अच्छा है। तो जैसा कि आपने सुना, ये प्रवेश शर्मा जी हैं जिन्हें दिल्ली बुलाया गया है, और महिलाओं के प्रति उन्होंने बताया किस तरह महिलाओं को आगे आना चाहिए और सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहिए। कहीं ना कहीं हर महिला इस योजना से जुड़ सकती है और अपना और अपने परिवार का सहयोग और विकास कर सकती है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।